हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस आई है, साथ ही 10th वालों के लिए जो प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए गाइडलाइंस आई है। तो इस वीडियो में मैं 12th के बारे में जानकारी दूंगा, इसके बाद और एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसमें मैं 10th की जानकारी दूंगा। तो 12th वाले बच्चों के लिए जैसे कि आपको पता है एजुकेशन मिनिस्टर और बोर्ड की तरफ से कुछ राहत दी गई है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो बोर्ड एग्जाम की थियरी एग्जाम होने के बाद ली जाएगी और कम से कम 5 या 6 एक्सपेरिमेंट ही उनको दिए जाएंगे। लेकिन बहुत से बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके यहाँ पर जो है कॉलेजेस के जरिए जर्नल सबमिट करने के लिए और बाकी सब चीज़ों को सबमिट करने के लिए कंप्लीशन के लिए जो प्रेशर दिया जा रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्या किया है कि इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं जो प्रिंसिपल्स हैं उनको। क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र बोर्ड की जो वेबसाइट है, यहाँ पर HSC अप्रैल में 21 स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू प्रिंसिपल रिगार्डिंग प्रैक्टिकल ओरल एंड ग्रेड एग्जाम्स। इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने किस तरह की फाइल ओपन हो जाती है, PDF फाइल। यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स है जूनियर कॉलेजेस के मुख्याध्यापक या तो प्राचार्य बोल सकते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस आई है। कौन? प्रात्यक्षिक यानी प्रैक्टिकल, ग्रेड और ओरल एग्जाम और प्रोजेक्ट के लिए। कि जो आपको जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको 100 में से जो 30 मार्क्स मिलने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके बारे में भी मैथ्स वगैरह के बारे में दिया है। तो इसको मैं ज़्यादा टाइम ना लेके एकदम शॉर्ट में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रिंसिपल्स को क्या बताया गया है वो बच्चों को भी मालूम होगा, तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो पहले तो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह से जो है प्रैक्टिकल एग्जाम 22 मई से 10 जून यानी थियरी के बाद ही अरेंज करनी है, ऐसा बोला गया है। और जो प्रात्यक्षिक वही यानी जर्नल होता है वो इसी समय में बच्चों से जमा करवा के लेना है, यानी 22 मई के बाद ही प्रैक्टिकल जमा करवाना है, ऐसा प्रिंसिपल्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ओके, जो प्रात्यक्षिक है प्रैक्टिकल, ओके, उनकी संख्या कम कर दी गई है। जितने प्रैक्टिकल्स आपने कराए हैं या बुक में बच्चों ने लिखे उतने पे एग्जाम नहीं लेना है। ओके, क्योंकि जो 12वीं है उनके जो भविष्य 12वीं के विद्यार्थियों के आगे फ्यूचर और करियर की वजह से उनका प्रैक्टिकल लेना जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिकल को हटाया नहीं गया है। लेकिन कोविड की वजह से उनकी संख्या कम कर दी गई, इस तरह से दिया है। अभी यहाँ पर बोला गया है कि जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में जो है कॉलेजेस को बताए जाएंगे, और यहाँ पर बताया भी गया है नीचे, वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, अभी यहाँ पर जो 12th है उसका ग्रेड, ओरल और प्रोजेक्ट ये जो है एग्जाम प्रचलित पद्धति से ही होगा, यानी कि प्रैक्टिकल को छोड़ के जो ग्रेड एग्जाम होती है, जैसे कुछ सब्जेक्ट में जैसे EVS इस साल से ग्रेड एग्जाम है, ओरल एग्जाम होती है जैसे हिंदी मराठी जैसे हो गया उसमें ओरल्स वगैरह हो रहा है, या कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो वो एग्जाम जैसे होता था प्रचलित पद्धति मतलब जैसे होता था वैसे ही होगा। ओके, लेकिन जो प्रॅक्टिकल्स अलग तरीके से होगा। विज्ञान, कला, वाणिज्य व व्यावसायिक शाखातील विषयांची श्रेणी, तोंडी व इतर अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा घेण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांना देण्यात येत आहे। म्हणजे कि जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या MCVC है उनकी जो इंटरनल्स होंगे पूरे के पूरे वो उस जूनियर कॉलेज के टीचर्स ही पूरा करेंगे। ओके, बोर्ड में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल होता है बुक यानी जर्नल होता है वो जमा करने के लिए जो टाइम दिया गया है 22 मई से 10 जून, अगर कोई बच्चा जो है जिसको कोविड पॉजिटिव हो गया है या उससे तकलीफ हो रही है तो उसके लिए उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देना। ये सारी बातें हमने SOP में ऑलरेडी देखी है, नया क्या है वो बताने वाला हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनल, ग्रेडिंग, ओरल और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं, अंतर्गत व बहिष्ठ परीक्षक, वो उसी जूनियर कॉलेज के होंगे, बाहर से नहीं आना चाहिए, उसी कॉलेज के होंगे, ऐसा प्रिंसिपल्स को बताया गया। ये सब प्रिंसिपल को बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं कि कोविड के जो सूचना का पालन करें, सैनिटाइजर, मास्क, जो बच्चे हैं अपनी पानी की बाटली, पेन, पेंसिल खुद लाएं, और इस तरह से है। और जो कॉलेजेस को बोला गया है कि आप उनके लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। ओके, और साफ सफाई की, और जो बैचेस में बच्चों को बुलाना है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब कॉलेज वाले करेंगे। ओके, बैचेस में बुलाना है, उनका टेम्परेचर चेक करने बोला गया है, सैनिटाइजर को यूज़ करने के लिए बोला गया है, बच्चों के लिए कॉलेज में व्यवस्था करनी बोली गई है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने बोला गया है। जर्नल जमा करने के बाद बच्चों को खड़ा ना होने दें, तुरंत उनको कॉलेज के कैंपस से बाहर जाने बोलें। ओके, कॉलेज के कैंपस में जो कचरा कुंडी है उसको ढक के रखें, और इस तरह से साफ सफाई के बारे में है। पेरेंट्स को अंदर ना आने दें एग्जाम के टाइम पर, बच्चों को ही एक एक करके अंदर ले बैच वाइज। कॉलेज के आसपास पेरेंट्स की गर्दी ना होने पाए, ऐसा बोला गया है। और बोर्ड की वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बच्चों को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये तो पिछले वीडियो में कवर हुआ था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि मार्किंग स्कीम कैसे होने वाली है प्रैक्टिकल्स की। तो यहाँ पर देखो कि जो स्पेशली 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, और जो कॉमर्स के लिए भी है, साइंस कॉमर्स दोनों के लिए, जो कॉमर्स का मैथ्स होता है उसके लिए जो सर्वसाधारण सूचना है। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो कि जो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कराए ही नहीं गए कोविड की वजह से, और जो टाइम है उसमें पूरा प्रैक्टिकल कराना पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए
जो एक फॉर्मेट दिया जा रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम बच्चों से पूरा कराने के लिए, वो फॉर्मेट में ही कराया जाए और जर्नल को सर्टिफाइड किया जाए। ठीक है, कब करना है ये सब, जमा कब करना है, ये बोर्ड एग्जाम होने के बाद। अब जब पूरा जो पूर्ण केलेल्या प्रात्यक्षिकांवर आधारित परीक्षा घ्यावी, मतलब इनकी तरफ से जो बताया जा रहा है 5 एक्सपेरिमेंट बताए जाएंगे। मैं आओ चलो दिखाता हूँ। प्रात्यक्षिकांची निवड संबंधित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक करतील, यानी जो 5 एक्सपेरिमेंट है वो उसी जूनियर कॉलेज के टीचर करेंगे और वो सेलेक्ट करके हर सब्जेक्ट में 5 एक्सपेरिमेंट वो बच्चों को उसकी जानकारी देंगे। ओके, अगर किसी कॉलेज ने पहले ही एक्सपेरिमेंट करा दिया है बहुत सारा, तो उसमें से ही कोई 5 एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों को बता दे कि इसमें से एग्जाम में आएगा। और परीक्षा उसके बाद शाळेने निवडलेल्या व विद्यार्थ्यांची अभ्यासलेल्या प्रात्यक्षिकांवरच परीक्षा घेण्यात यावी। जो जूनियर कॉलेज ने एक्सपेरिमेंट बताए हैं 5, उसी में से एग्जाम लेना है, दूसरे में से नहीं लेना, जिससे बच्चों के मन में जो डर है परीक्षा के बारे में वो कम हो जाए। ओके, अब यहाँ पर देखोगे पीसीएमबी के अंदर किमान 5 प्रात्यक्षिके घ्यावीत, मतलब 5 एक्सपेरिमेंट लेने बोला गया है। ओके, अभी देखो यहाँ पर जो वाणिज्य, पहले कॉमर्स का जो मैथ्स है उसके बारे में बोला गया है कि मैथ्स भाग 1 और 2 में 5 एक्सपेरिमेंट लेना है और दोनों में से कम 2। ओके, 2 प्रश्न पूछना चाहिए, भाग 1 में से 2, भाग 2 में से 2, कम से कम, किसी में से 3 भी पूछ सकते, ऐसे करके 5 पूछने बोला गया है। तो विद्यार्थ्यांनी या 4 प्रश्नापैकी 3 प्रश्न सोडावे, 5 गुण जर्नल असतील, मतलब 1 मिनट। यहाँ पर कॉमर्स मैथ्स के लिए मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में से 2 प्रश्न पूछने बोला गया है। ओके, और उसमें से बच्चों को उन 4 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न ही सॉल्व करना है। ओके, इस तरह से बोला गया है और 5 मार्क्स जर्नल के लिए है, ये कॉमर्स के लिए। साइंस वालों के लिए फिजिक्स का देखो क्या है, इस तरह से पूरा डिटेल में दिया है। यहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के लिए एकूण प्रात्यक्षिकांपैकी कोणत्याही 4 दीर्घ प्रात्यक्षिके, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट व कोणत्याही एक कृती ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करावी व त्यावर आधारित जर्नल प्रमाणित करावे। यानी कि बच्चों को जो जर्नल पूरा करना है 4 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और एक एक्टिविटी होना चाहिए, इस तरह से। वार्षिक प्रात्यक्षिक परीक्षेचे नियोजन, जो फाइनल एग्जाम बोर्ड के लिए होगी प्रैक्टिकल, उसके लिए भी वही है, 4 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होंगे, एक एक्टिविटी होगी, उसके ऊपर एग्जाम लेना है। वो जो 5 एक्सपेरिमेंट होंगे टोटल एक्टिविटी को लेके, वो कॉलेज आपको पहले ही बता देगा। अभी इसमें आपको क्या होगा, जब एग्जाम होगी फिजिक्स की, तो एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होगा जिसको 10 मार्क्स के लिए रखा जाएगा, एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, जो 4 बड़े एक्सपेरिमेंट थे उसी के बेसिस पर एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होगा, 5 मार्क के लिए होगा। एक्टिविटी जो दी जाएगी वो 5 मार्क के लिए होगी, 20 मार्क हो गया टोटल। आपका जो सर्टिफाइड जर्नल है वो 5 मार्क के लिए होगा और आपका जो वाइवा है 5 मार्क का होगा। जो आपको ये एक्सपेरिमेंट आया होगा उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, उस पर 5 मार्क मिलेगा। इस तरह से टोटल 30 मार्क फिजिक्स का जो इंटरनल प्रैक्टिकल हो गया, वो समझ में आ रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट 5 आएंगे उसके बेसिस पर जितने भी वाइवा बन सकते हैं वो आप याद रखो, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के रखो कि कुछ भी इसमें से कोई भी टॉपिक के बारे में पूछा तो हम बता सकते हैं, वो वाइवा में होगा। तो इस तरह से फिजिक्स के 30 मार्क हो गए। अभी बायोलॉजी जिन बच्चों को है उसका कैसे एक्सपेरिमेंट होगा, यहाँ भी देखो इस तरह से है कि एक मेजर एक्सपेरिमेंट एक होगा, 1 व 2 पैकी कोणताही एक प्रयोग। ओके, 4 मार्क के लिए एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, ये भी आपको बता देंगे 5-6 एक्सपेरिमेंट से कौन सा आएगा। एक माइनर एक्सपेरिमेंट होगा 3 मार्क के लिए, एक माइनर एक्सपेरिमेंट होगा 3 मार्क के लिए, एक मेजर 2 माइनर, तो इस तरह से 10 मार्क हो गए। स्पॉटिंग के एक्सपेरिमेंट होते हैं, यानी अलग अलग जो है आपको पता है टेबल पे हम चेयर रखते हैं, 2 मिनट मिलता है हमारे सामने, जैसे कोई एक मटेरियल रखा है, अमीबा रखा है या कोई फिश रखी है, तो उसके बारे में डिटेल लिखना होता है, क्लासिफिकेशन, या कोई माइक्रोस्कोप रखा है वहाँ पर उससे हम स्पॉट करते हैं स्लाइड के अंदर क्या है। 2-2 मिनट का टाइम होता है, बेल बजती है तो हम अपनी चेयर स्विच करते हैं। इस तरह से जो स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट है या जो भी है, कोणतेही 2 आणि जे टू जे कोणतेही 2 असे एकूण 4 स्पॉट, प्रत्येक स्पॉटिंगला 2.5 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। ओके, ये जो है स्पॉटिंग वाले हैं कुछ, ठीक है, ईच कैरिंग 2.5 मार्क्स। प्रोजेक्ट आपको कुछ दिया जाएगा बायो का 5 मार्क के लिए। वाइवा एग्जाम होगी 2 मार्क के लिए, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह आपको आए उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जर्नल है उसके लिए 3 मार्क है। तो बायोलॉजी के लिए टोटल 30 मार्क का बाइफर्केशन इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बायोलॉजी का जो 12th का एक्सपेरिमेंट है उसमें 30 मार्क्स ऐसे मिलने वाले हैं। अभी केमिस्ट्री में क्या होने वाला है, देखो केमिस्ट्री के लिए भी जो है 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगी, टाइट्रेशन वगैरह जैसे होता है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिटेक्शन ऑफ 2 बेसिक रेडिकल्स, इसमें से कोई 2 एक्सपेरिमेंट होंगे। थर्मोकेमिस्ट्री, डिटेक्शन ऑफ 2 एसिड रेडिकल, प्रिपरेशन ऑफ 1 इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट होगा। तो इसमें से बोला गया कोई एक एक्सपेरिमेंट यहाँ से होगा और एक कृति होगी यानी एक्टिविटी होगी। और जो मार्किंग स्कीम है वो कैसा है, देखो
सर्टिफाइड जर्नल होगा तो उसका 5 मार्क, यहाँ पर सर्टिफाइड जर्नल का 5 मार्क, वाइवा का 5 मार्क होगा, 10 मार्क हो गया। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 10 मार्क के लिए होगा आपको, एक जो टाइट्रेशन वगैरह होता है। केमिकल काइनेटिक्स या ये जो टॉपिक्स दिए उसका 10 मार्क होगा। या तो ये आएगा, या तो प्रश्न 3 आएगा, या 3A में से रहेगा, थर्मोकेमिस्ट्री या एसिडिक रेडिकल्स का पता लगाओ, ये 6 मार्क होगा। और साथ में अगर ये आता है तो A और B 2 रहेगा, एक्टिविटी रहेगा। यानी या तो ये 10 मार्क का रहेगा प्रश्न 3, या तो ये रहेगा 3AB, ये दोनों में से कोई एक आएगा आपको। इस तरह से ये 30 मार्क केमिस्ट्री के हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पर आगे देखते हैं कौन सा दिया है। देखो अभी जो मैथ्स के लिए ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया था वो कॉमर्स और साइंस दोनों में सेम फॉलो होगा। ओके, 4 प्रश्न आएंगे एक्सपेरिमेंट के, 4 में से 3 करना होगा उस तरीके से। ठीक है, क्योंकि 20 मार्क का ही होता है मैथ्स, 30 मार्क का नहीं होता। तो अभी जो लेखी परीक्षा है उसके लिए ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 23 अप्रैल से 21 मई तक होगी, ऑफलाइन होगी। जो बच्चे नहीं दे पाएंगे उनके लिए जून में स्पेशल एग्जाम होगी, बट वो जो एग्जाम होगी उसमें कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी संडे और हॉलीडे के अलावा। अभी जो है अप्रैल में एग्जाम हो रही है, इसमें 30 मिनट ज़्यादा मिलेगा 1 घंटे के पेपर में, और जो 40 से 60 मार्क का पेपर होगा उसके लिए 15 मिनट ज़्यादा मिलेगा। ये सारा हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें थी, यही गाइडलाइंस आई थी। जो रिपीटर और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनको 100% जो 100% जो है उनको सिलेबस आएगा। और 30 मिनट वाला जो है ना उनके लिए भी रहेगा, 30 मिनट का जो है उनके लिए भी रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम उनको भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी है देखते हैं अभी क्या होने वाला है। ये लेखी परीक्षा है, तो 12th के लिए जो भी आया है इसका PDF में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। टेलीग्राम जो ग्रुप है HSC का वहाँ भी दे दूंगा, चैनल पर भी दे दूंगा टेलीग्राम, आप इसको जरूर जो है डाउनलोड कर लेना। बस यही सारी बातें थी, आपको बताना था। 12th के लिए गाइडलाइंस आई है, किस तरह से प्रैक्टिकल वगैरह होने वाला है। 5 प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे कॉलेज ईयर, थियरी एग्जाम के बाद होने वाला है। उसमें जो 30 मार्क की मार्किंग स्कीम मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, जो प्रिंसिपल्स के लिए आया है वो आपको भी वही फॉलो होगा। अब जिसको प्रेशर दिया जा रहा है कॉलेजेस के जरिए, अब प्रेशर नहीं दिया जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल्स को इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। चलो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एग्जाम्स होने वाली है, अपने आप को मोटिवेट रखो। हमने बहुत कोशिश कर ली है रिलैक्सेशन की, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो हो सकता था दिया रिलैक्सेशन। अब आपकी बारी है, आप अपने आप को डेडिकेट करो, एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम दो। ओके, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन थियरी एग्जाम पे डाल दो। ठीक है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल की बाद में होने वाली है, जर्नल सर्टिफाइड से लेके सब कुछ, तो उसका प्रेशर मत लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एवरीवन।